कई तरह की हाईटेक सुविधाओं से लैस नई संसद करीब 1200 करोड़ रुपए की खर्च में बनकर तैयार है, लेकिन नई संसद के उद्घाटन को लेकर विवाद है। 28 मई को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर बड़ी संख्या में विपक्षी दलों ने बायकॉट यानी कि बहिष्कार करने का फैसला किया। कांग्रेस पार्टी सहित देश के 19 विपक्षी दलों ने नई संसद के उद्घाटन का बायकॉट करने का ऐलान किया है। 19 दलों द्वारा जारी किए गए ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जब लोकतंत्र की आत्मा को संसद ने चूस लिया तो हमें नई इमारत में कोई मूल्य ही नहीं दिखता। तो वही राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री ही क्यों कर रहे हैं नए संसद भवन का उद्घाटन, राष्ट्रपति को करना चाहिए। लेकिन इस सब के बीच में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक ऐलान कर दिया कि उद्घाटन तो होगा 28 मई को ही। साथ में उन्होंने एक चिन्ह का जिक्र किया। उन्होंने सेंगोल का जिक्र करते हुए कहा कि भारत के इतिहास में सेंगोल का बहुत ही महत्व है। साथ ही गृह मंत्री ने यह भी कहा कि इस पवित्र सेंगोल को किसी संग्रहालय में रखना अनुचित है। तो ऐसे में जानेंगे कि आखिर ये सेंगोल है क्या है सेंगोल की कहानी और क्या कहता है इसका इतिहास। राजा महाराजा के बाद नेहरू के हाथ में लगा था और अब नरेंद्र मोदी के हाथ में ये सेंगोल आने वाला है। अमित शाह ने कहा है कि नई संसद के उद्घाटन के मौके पर ऐतिहासिक परंपरा पुनर्जीवित होगी। नई संसद में सेंगोल यानी कि राजदंड को स्थापित किया जाएगा। इसका अर्थ होता है कि संपदा से संपन्न जिस दिन राष्ट्र को समर्पित होगी उसी दिन तमिलनाडु से आए विद्वानों द्वारा सेंगोल पीएम को दी जाएगी। फिर संसद में ये परमानेंट स्थापित की जाएगी। इसे नई संसद में स्पीकर की कुर्सी के पास रखा जाएगा। शाह ने बताया कि सेंगोल इससे पहले इलाहाबाद के संग्रहालय में रखा गया था। सेंगोल का इतिहास क्या कहता है ये बताने से पहले आप अमित शाह ने क्या कुछ कहा है सेंगोल को लेकर वो सुन लीजिए। आज देश के अधिकांश नागरिकों को जानकारी नहीं है। ये सेंगोल जो अभी आपने स्क्रीन पर देखा था, उसने हमारे इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई है और ये सेंगोल अंग्रेजों से भारतीयों के साथ सत्ता के हस्तांतरण का एक प्रतीक बना था। इस घटना के ऐतिहासिक महत्व को जानने के बाद आप सभी को आश्चर्य होगा कि इतने सालों तक ये हमारे सामने क्यों नहीं आई। जब इसकी जानकारी प्रधानमंत्री जी को मिली, इस पर गहराई से विचार करने के बाद प्रधानमंत्री जी ने इसकी गहन जांच के आदेश दिए और फिर निर्णय लिया कि गौरवमयी प्रसंग को ध्रुव तारे के समान, परंपराओं के ध्रुव तारे के समान देश के सामने रखना चाहिए। इसीलिए हमारे नए संसद भवन के लोकार्पण के दिन को चुना गया। अब आपको बताते हैं कि सेंगोल आखिर है क्या और इसकी कहानी क्या है। सेंगोल का इतिहास काफी पुराना है। आजाद भारत में इसका बड़ा ही महत्व है। 14 अगस्त 1947 में जब भारत के सत्ता का हस्तांतरण हुआ तो इसी सेंगोल द्वारा हुआ था। एक तरह कहा जाए तो सेंगोल भारत की आजादी का प्रतीक है कि भारत आजाद हो गया। अंग्रेजों ने इस सेंगोल को नेहरू के हाथों में सौंप दिया था। सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक बना था और 1947 में जब लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित नेहरू से पूछा कि सत्ता का हस्तांतरण कैसे किया जाए तो पंडित नेहरू ने इसके लिए सी राजागोपालाचारी से मशवरा मांगा। उन्होंने सेंगोल प्रक्रिया के बारे में बताया। इसके बाद तमिलनाडु से सेंगोल को मंगवाया गया और आधी रात को पंडित नेहरू ने इसे स्वीकार किया। अब अमित शाह ने कहा है कि सेंगोल का इतिहास इतना पुराना है, लेकिन इसके लिए 75 साल बाद आज देश के अधिकांश नागरिकों को इसकी जानकारी नहीं है। सेंगोल ने हमारे इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई। अमित शाह का कहना है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेंगोल जिसको प्राप्त होता है उससे निष्पक्ष और न्यायपूर्ण शासन की उम्मीद की जाती है। तमिलनाडु के पुजारियों द्वारा इसमें धार्मिक अनुष्ठान किया जाएगा। आजादी के समय जब इसे नेहरू जी ने को सौंपा गया था तब मीडिया ने इसे कवरेज दिया था। सेंगोल संस्कृत शब्द शंकु से लिया गया है जिसका अर्थ होता है शंख। शंख हिंदू धर्म में एक पवित्र वस्तु थी और इसे अभी भी है भी। इसे अक्सर संप्रभुता के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। 1947 के बाद इसे भुला दिया गया। फिर 1971 में तमिल के विद्वानों ने इसका जिक्र अपनी किताबों में किया। भारत सरकार ने भी साल 2021 और 2022 में इसका जिक्र किया।
96 साल के तमिल के विद्वानों ने जो 1947 में उपस्थित थे उस दिन इसमें उपस्थित रहेंगे, जब सेंगोल को स्थानांतरित के लिए नए संसद भवन में स्थापित किया जाएगा। इसका इतिहास इतना पुराना है कि आप समझ सकते हैं चोल साम्राज्य से भी सेंगोल का इतिहास जुड़ा हुआ है। ये कितना पुराना होगा इससे सिर्फ आप अंदाजा भी लगा सकते हैं। भारत में सेंगोल यानी राजदंड का इतिहास प्राचीन काल से ही देखा जा सकता है। सेंगोल राजदंड का पहली बार ज्ञात और उपयोग मौर्य साम्राज्य जो 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व के बीच में रहा, उसके द्वारा किया गया था। मौर्य सम्राट ने अपने विशाल साम्राज्य पर अपने अधिकार को दर्शाने के लिए सेंगोल राजदंड का इस्तेमाल किया था। उसके बाद गुप्त साम्राज्य की बारी आती है, जब 320 से लेके 555 ईसा पूर्व तक गुप्त साम्राज्य रहा, उसने भी सेंगोल का इस्तेमाल किया। उसके बाद चोल साम्राज्य की बारी आती है, जो 907 ईसा पूर्व से 1310 ईसा पूर्व तक शासन किया, उसने भी सेंगोल का इस्तेमाल किया। और उसके बाद विजयनगर साम्राज्य जो 1336 ईसा पूर्व से 1646 ईसा पूर्व तक शासन किया, इसके द्वारा भी सेंगोल यानी राजदंड का इस्तेमाल किया गया था। सेंगोल राजदंड आखिरी बार मुगल साम्राज्य जो 1526 से 1857 तक रहा, उसने भी इसका इस्तेमाल किया। मुगल बादशाहों ने अपने विशाल साम्राज्य पर अपने अधिकार को दर्शाने के लिए सेंगोल यानी कि राजदंड का इस्तेमाल किया करते थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईसा से 1858 तक भारत पर अपने अधिकार के प्रतीक के रूप में सेंगोल यानी राजदंड का भी उपयोग किया था। यह बना किस चीज से होता है, तो यह सोने या चांदी से बना था और इसे अक्सर कीमती पत्थरों में सजाया जाता था। सेंगोल राजदंड औपचारिक अवसरों पर सम्राट द्वारा ले जाया जाता था जब कुछ बड़ा होता था। इसका उपयोग उनके अधिकारों को दर्शाने के लिए किया जाता था। हालांकि सेंगोल राजदंड अभी भी भारतीय सम्राट की शक्ति और अधिकार का प्रतीक है। यह भारत के समृद्ध इतिहास की याद दिलाता है और यह देश की आजादी का भी प्रतीक है। हाल ही में चेन्नई की एक गोल्डन कोटिंग कंपनी ने इलाहाबाद संग्रहालय प्रशासन को इस स्टिक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। कंपनी का दावा है कि यह कोई स्टिक नहीं है बल्कि सत्ता स्थानांतरण का दंड है। गोल्ड ज्वेलरी कंपनी VBJ इसका दावा करता है कि 1947 में उनके वंशजों ने ही इस राजदंड को अंतिम वायसराय से आग्रह कर बनाया था। लेकिन अब ये तो हुई सेंगोल की बात, लेकिन अब आपको बताते हैं नए संसद भवन के निर्माण में कितने करोड़ रुपए की लागत आई है। 1200 करोड़ रुपए की लागत से नए संसद भवन बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। शिलान्यास समारोह में कई तरह के राजनीतिक दलों के नेताओं, कैबिनेट मंत्रियों और कई देशों के राजदूत भी भाग लिए थे। नई संसद का क्षेत्रफल 64,500 स्क्वायर मीटर है। नया संसद भवन टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने बनाया है और इसकी डिजाइनिंग गुजरात स्थित एक आर्किटेक्चर फर्म HCPD डिवाइस ने तैयार किया है। HPCD डिजाइन के पास गुजरात के गांधीनगर में सेंट्रल विस्टा और राज्य सचिवालय, अहमदाबाद में साबरमती, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, मुंबई पोर्ट कॉम्प्लेक्स, वाराणसी में मंदिर कॉम्प्लेक्स के रीडेवलपमेंट, IIM अहमदाबाद के नए कैंपस के लिए डेवलपमेंट जैसे कामों का पहले से ही अनुभव है। अब कहा जा रहा है कि इसे 1200 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इस नए संसद भवन को पुराने संसद भवन में लोकसभा के लिए 543 सीटें जबकि राज्यसभा में 250 सीटें हुआ करती थी, जबकि नए जो संसद भवन को बनाया गया है उसमें लोकसभा और राज्यसभा की सीटें 888 और 300 सीटें तय की गई है। ये बहुत बड़ी संख्या है और इसे माना जा रहा है कि फ्यूचर यानी भविष्य को देखते हुए इसकी सीटें बढ़ाई गई है और बहुत सारी टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।